के कमरे में कोई रहता है, ना 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 हम नहीं कहते, ये साइंस कहता है। नमस्ते, मेरा नाम ऋचा है और मैं एक एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे ये दी को क्या हो गया और ये कैसे कैसे गाने गा रही हैं और ये ऐसा ही गाना क्यों गा रही हैं, हमारे कमरे में कौन रहता है, कहीं ये कोई भूत प्रेत की बात तो नहीं करने जा रही और ये किस कमरे की बात हो रही है। बने रहिए, इसकी भी बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपसे आने वाले प्रोत्साहन और आपके आने वाले क्वेश्चंस मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अवेयर हो रहे हैं। मेरे भाई बंधुओं में ये जागरूकता देखकर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जैसे जैसे हम कदम कदम बढ़ते जाएंगे एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया की तरफ, हमारा ये पहला कदम होगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये हमने कोटेशंस पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ ये अप्लाई भी होती हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं किसी भूत की बात नहीं कर रही, मैं साइंस की बात कर रही हूँ और साइंस कहती है कि आपके कमरे में कोई रहता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से जब मैंने ये पढ़ा तो इस वर्ड को मैंने इस तरह से लिया। अब इसको यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे साथ एग्री करें और हो सकता है कुछ ना भी एग्री करें। हम कहते हैं हम अकेलापन बहुत इंजॉय करते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक हैं, मेरी दोस्ती किसी के साथ नहीं बन रही है, उसने मुझे धोखा दे दिया या उसके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेले में बहुत इंजॉय करती हूँ। आप बताएं, आप अकेले में इंजॉय किसके साथ करते हैं? सॉरी, मेरे वर्ड्स शायद थोड़े से चुभ गए, लेकिन आप बताएं कि आप अकेले में किसके साथ बैठे हैं? आप अकेले बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई सीरियल चल रहा है, लेकिन वहीं पर किसी ने बोला अरे आज तो भिंडी बनानी थी। नहीं नहीं, आज भिंडी मैं नहीं बनाऊंगी, आज मैं कुछ और अपनी पसंद का बनाऊंगी, रोज उन्हीं की पसंद का बनाती हूँ। टीवी में ध्यान नहीं है, ये हमारी इंटरनल वॉइस चल रही है। बाजार गए, बाजार जाते हुए रास्ते में भी 100 सवाल और 100 जवाब। शाम को लेट किसी हस्बैंड या वाइफ या स्पेसिफिक पर्सन कोई लेट हो गया तो एक आवाज़ आई, पता नहीं क्या बात है, आज लेट कैसे हो गए, या बहुत देर हो गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। और सबसे पहला थॉट गलत का ही आता है। कभी ये नहीं आता कि मतलब कुछ और रीज़न भी रहा होगा। सबसे पहला थॉट जो प्राइमरी थॉट रहता है वो ये, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं कोई कारण तो नहीं बन गया। कभी कुछ अच्छा सोचते ही नहीं है, कभी ये नहीं सोचते हो सकता है मेरे लिए कोई शॉपिंग करने चले गया हो सकता है वो मेरे लिए स्पेशल कुछ लेने चले गए हो, कभी भी नहीं सोचते। हमेशा प्राइमरी थॉट एक गलत थॉट ही जाता है। परमात्मा, हे भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखना, वो देर हो गई, 15 मिनट और लेट हो गए तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए, भले ही वो वाइफ बाहर है या हस्बैंड बाहर है या जो भी बाहर है, पता नहीं आजकल क्या चक्कर है, रोज रोज लेट आना शुरू हो जाता है और इमीडिएटली आपको पता चलता है कि वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं या वो लेने चले गए आपके लिए। इमीडिएटली जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, जो आपके दिमाग में क्रिटिक बैठा था, जो उनके बारे में बता रहा था, इमीडिएटली वो शांत हो जाता है और दूसरा रेज हो जाता है, अरे नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे गलत ही सोचता हूँ या सोचती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा स्पेसिफिक पर्सन या मेरे बच्चे या जो भी हम जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सादे हैं। दो वॉइसेस वहाँ पर आपके साथ कॉन्टिन्यूस चल रही हैं, भले ही आप अकेले बैठे हैं, भले ही आप भीड़ में बैठे हैं, भले ही आप शोर में बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर एक आवाज़ चल रही है। आप फिजिकली हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली आप पता नहीं कहाँ होते हैं। कमरे की बात है, सबकॉन्शियस माइंड, और आपके कमरे में कोई रहता है। ये गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि जब मैंने इस बात को सुना था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, और इमीडिएटली एक रेज होता है और एक बैठ जाता है।
एंड फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये थॉट्स आपके चेंज हो रहे हैं। एक क्रिटिक वॉइस है और दूसरा उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से आप, मेरा ख्याल है, मेरी ऐसी आशा है और अनुभव भी रहा है कि आप इस बात से अवेयर हो जाएंगे कि ये जो एजम्पशन और कंफ्यूजन है, यही हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड को इतना कंफ्यूज कर देता है कि कई बार हम अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उसके बाद ये कंफ्यूजन वाले जो थॉट्स हैं ये उसको मैनिफेस्टेशन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली मैनिफेस्ट क्या करना था, और उसके आगे कंफ्यूज वो क्रिएट होने लग जाता है और जिससे हमारी जो मैनिफेस्टेशन है या तो वो डिले हो जाती है या वो स्पॉइल हो जाती है, या जो भी व्यक्ति उस प्रैक्टिस को कर रहा है, अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम कर रहे हैं और बाकी दिन की क्रिया में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स के अनुसार जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फीमेल पार्ट है और जो कॉन्शियस माइंड है वो मेल पार्ट है। मतलब एक लॉजिक लगाता है, दूसरा सबमिसिव है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, वो तो जैसा आप उसको बोल रहे हैं वो वैसा ही कर रहा है। यही जब सबकॉन्शियसली हमारे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो यहीं से हमारी बॉडी में डिजीजेस भी आ रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन भी कंफ्यूजन में चल रही है, स्पेसिफिक नहीं हो पा रही। कई बार आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते। मैनिफेस्टेशन मास्टरी के लिए थॉट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सुपरफिशरी तौर पे मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन मास्टरी के लिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस रखना ज़रूरी है। और मेरा कहने का मतलब आज ये है कि मैं यहाँ पर ये वीडियो इसलिए लेकर आई कि आपको पता चले कि हमारा सबकॉन्शियस क्यों हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। रियलिटी वो सिर्फ बाहर ही क्रिएट नहीं कर रहा, हमारी फिजिकल चेंजेस, हमारे फिजिकल लुक्स, हमारी जो भी डिजीज़ है या जो भी हेल्थ है वो भी सबकॉन्शियस से ही लिंक्ड है। सबकॉन्शियसली हम जो भी मैसेज दे रहे हैं, अगर हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो कंफ्यूजन्स में भी आपको पता है ये ऑटो इम्यून जो है वो एक कंफ्यूजन वाली बीमारी है। जहाँ वो कंफ्यूज होने लगता है वहाँ इम्यून हो जाता है। इन चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। आपके लिए आपके सारे सवालों का स्वागत है, आप सवाल लेकर आएँ, मैं आपके लिए जवाब लेकर आऊँगी हर वीडियो में। और इस बात को ध्यान रखना है कि मैनिफेस्टेशन मास्टरी के लिए हमें अपने थॉट्स को पकड़ना है और थॉट्स पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम मास्टर कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी लाइफ के को क्रिएटर भी बन सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, गुड लक।